तो यूपी में बीजेपी और सपा में कांटे का मुकाबला। शुरुआती रुझानों में बीजेपी 125 सीटों से अधिक पर आगे, सपा गठबंधन भी आगे चल रहा है। तो रुझानों में सपा लगातार टक्कर दे रही है। तो आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुद्दों पर लड़ाई हुई, जहां पर आज समाजवादी पार्टी की अग्नि परीक्षा मान लीजिए। और आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी सपा में कांटे की टक्कर, गोवा में कांग्रेस 40 में से 20 सीटों पर आगे। तो आपको बता दें, यूपी के शुरुआती रुझानों में समाजवादी पार्टी हल्का सा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने 8:45 पर कहा कि अखिलेश यादव ने कहा कि जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटे हैं। तो आपको बताते हैं, रुझानों में एक और बड़ी अपडेट आ रही। रुझानों में अखिलेश सिंह और पंकज सिंह आगे चल रहे हैं। तो रुझानों में बीजेपी की 8:25 पर 50 भी लग चुकी है। रुझानों में बीजेपी आगे है। और आपको एक और बड़ी बात बता दें कि वाराणसी में एक बार फिर से बवाल हुआ है। इस पर अभी लगातार अपडेट लेंगे। लेकिन आपको बता दें, विधानसभा चुनाव का जनादेश आ जाएगा। जनता ने किसे प्यार दिया है, किसे सत्ता से दूर रखा है, कुछ ही घंटों में की काउंटिंग में साफ हो जाएगा। हालांकि मैं आपको एक बार फिर से आपको बता दूं, ये सिर्फ रुझान है। असली नतीजे आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। असली नतीजे रुझानों से बहुत अलग हो सकते हैं। तो सुबह 8 बजे से ही गिनती शुरू हो गई। पल पल की अपडेट बने रहने के लिए, अपडेट लेने के लिए प्रजातंत्र टीवी के साथ लगातार बने रहे। तो आपको बता दें, 403 सीटों के नतीजे आएंगे 8 बजे से। फिर 8 बजे से शुरू हो गई थी गिनती। पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग स्थल पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था भी की गई। लेकिन हम आपको स्क्रीन के माध्यम से आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश का जनादेश अब कुछ ही देर में आना शुरू हो गया। लेकिन आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बढ़त बना रही है, उस बढ़त के हिसाब से कुछ ही देरों में अगर देखा जाए तो बीजेपी की 50 हो गई। जब बीजेपी की 50 थी तो समाजवादी पार्टी 30 सीटों पर आगे चल रही थी, बीएसपी 1 पर चल रही थी। टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। तो जिस तरीके से वाराणसी में बवाल की बात कर रहा था, तो वाराणसी में मतगणना घटना स्थल पर समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग रूम तक ले जाने से रोके जाने पर विरोध भी हुआ है। वहां पर देखने को विरोध मिला है। लेकिन जिस तरीके से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। हालांकि मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, क्योंकि रुझान और चुनावी परिणाम में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। तो प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं, तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी रुझानों में 150 से आगे निकल चुकी है। वहीं पर समाजवादी पार्टी 110 सीटों पर आगे निकल रही है, बसपा 5 पर निकल रही है, कांग्रेस 3 सीटों पर और अन्य भी 3 सीटों पर है। यहां पर अगर आपको ये लग रहा होगा कि 150 सीटों और उसके बाद में 50 सीट यानी 52 सीट और आ जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आगे यानी सरकार रुझानों में बना लेगी, तो मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी भी बढ़त बना रही है, अभी कांटे का मुकाबला है। हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी पिछड़ रही है। अगर मैं बसपा की बात करूं तो बसपा भी 5 सीटों पर है, कांग्रेस भी 3 सीटों पर है। हालांकि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में प्रजातंत्र टीवी ने बसपा को 5 से 10 सीटें दी थी, जिसमें 7 सीटों पर बसपा चल रही है। हालांकि जिस तरीके से अगर आप देख रहे होंगे तो जिस तरीके से 2-2 सीटें बढ़ रही हैं, अभी मैंने आपको बताया कि 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी 115 सीटों पर, तो 115 से 110 से 115 सीटें। हालांकि 5-7 मिनट के अंतर्गत में अगर 5 सीटों को बढ़त मिल सकती है, तो ये तो चरणों के हिसाब से वोटिंग खुल रहे हैं। वोटिंग जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे, चरण आगे बढ़ेंगे, तो वहां पर जहां भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दे नहीं थे, जहां पर समाजवादी पार्टी ने तमाम मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी, आप जान सकते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हमने लोगों ने की, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं थे जिन मुद्दों पर वोट मिल सके। हालांकि मुद्दों पर समाजवादी पार्टी ने लड़ाई लड़ी, तो अब जो आंकड़ा निकल के आ रहा है, तो ये आंकड़ा जो है 152 सीटें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी 115 सीटों पर, बसपा 7 सीटों पर है
और अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 16 सीटों पर, कांग्रेस 20 सीटों पर, और अगर मैं मणिपुर की बात कर रहा हूं तो कांग्रेस 14 सीटों पर, उत्तराखंड में कांग्रेस 25 सीटों पर। लेकिन मेरी नजर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश पर है कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या जनादेश आएगा, किसके हाथों में जनादेश आएगा। हालांकि जनादेश का तो हर किसी को सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो भी जनादेश आए और जिस मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी, उन मुद्दों पर तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी 152 सीटें, समाजवादी पार्टी 115 सीटों पर, बसपा 7 सीटों पर है। यहाँ पर देखने वाली बड़ी बात होगी, जितने भी हमारे सभी दर्शक देख रहे हैं, कि बसपा का अहम रोल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सीटों को आगे बढ़ाने में। जी हां, एक बार मैं फिर से दोहराऊं कि बसपा का, बहुजन समाज पार्टी का भारतीय जनता पार्टी की सीटों को बढ़ाने में अहम रोल रहा है। तो अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, तस्वीरें साफ हो चुकी, थोड़ी देर में तस्वीर और साफ हो जाएगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रुझानों में जिस तरीके से आगे बढ़ रही है। ये रुझान है, अभी चुनाव का परिणाम घोषित नहीं हुआ है, रुझानों में आगे निकल रही है। हालांकि रुझानों में आगे निकलते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी कड़ा मुकाबला कर रही है। अब देखिए, नया अपडेट आ गया है, आप टीवी स्क्रीन पर नीचे नंबर पर आप देख पा रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी 120 पर और भारतीय जनता पार्टी 155 पर है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता, ये सिर्फ रुझान है। अगर आप इस लाइव स्ट्रीम को, आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, तुरंत शेयर करें, तुरंत इसको अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं, और हमारे सटीक बेबाक विश्लेषण जो है वो थोड़ी देर में आपके टीवी स्क्रीन पर आएगा। तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी 155 सीटें, समाजवादी पार्टी 120, बसपा 8 सीटों पर, कांग्रेस 3 सीटों पर है और अन्य पर भी 3 चल रहे हैं। तो आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर लड़ाई लड़ी, अब मैं यहाँ पर एक चीज और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर तमाम कारण के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो फिर विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी के पास को ऐसी कौन सी केमिस्ट्री अपनानी पड़ेगी जिससे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो लंबा अंतराल था, उस लंबे अंतराल के को कम करने के लिए। तो एक बार फिर से नई अपडेट आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 155 सीटों पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 120 सीटों पर आगे चल रही है। अगर मैं बसपा की बात करूं तो 8 सीटों पर बसपा आगे चल रही है। मैं फिर बार बार एक ही बात को दोहरा रहा हूं कि ये सिर्फ शुरुआती रुझान है। शुरुआती रुझान में कौन आगे चलता है, कौन पीछे चलता है, इससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, यूपी में 7 चरण है। तो अभी जितने भी सपा के कार्यकर्ता हैं और जितने भी सपा के लोग हैं, इनको धैर्य रखना होगा, क्योंकि रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है और रुझानों में बीजेपी आगे चलते हुए भी समाजवादी पार्टी कड़ा मुकाबला कर रही है, कड़ा टक्कर दे रही है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी, किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लड़ाई लड़ी, तो देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी भी समाजवादी पार्टी 120 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 155 सीटें और बसपा 8 सीटों पर। तो यहां पर जिस तरीके से मैं बसपा की बात कर रहा था, तो बसपा का जो वोट बैंक है रुझानों में, वो भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर हुआ है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। अभी विश्लेषण होगा, विश्लेषण में भी बताया जाएगा कि बसपा का कमजोर होना, भारतीय जनता पार्टी का फायदेमंद होना, यही एक बहुत बड़ा फैक्ट पड़ा है। दूसरी, जिस तरीके से हम रुझानों में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आगे आ रही है, तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से ओबीसी वोट बैंक था, जहां ओबीसी वोट बैंक में बहुत बड़े नाम आ जाते हैं, जैसे पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, केशव देव मौर्य एवं तमाम लोग जो ओबीसी में थे, जो पहले 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे, तो उनका जो वोट बैंक जब खुलेगा, ये तो शुरुआती रुझान है। अभी पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, 5वां चरण, जहां पर मुद्दों की बात आ गई, अब कोई लंबा अंतराल नहीं है। 120 और 155 में कोई लंबा अंतराल नहीं होता है कि जिस तरीके से कहा भी नहीं जा सकता है कि जो समाजवादी पार्टी पीछे हो गई है। समाजवादी पार्टी कड़ा मुकाबला कर रही है और शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये शुरुआती रुझान होते हैं, ये परिणाम नहीं है। तो जिस तरीके से परिणाम रुझान से कई बार ऐसे हो गए हैं कि अलग हुए हैं, तो आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं, जी तो लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं कि बीजेपी नेता जो
सतीश महाना हैं वो आगे चल रहे हैं। जी जी, तो आजम खां भी आगे चल रहे हैं और अगर दिग्गज नेता की बात करें सुरेश राणा, वो पीछे चल रहे हैं लगातार। और अगर सतीश महाना की बात करें वो भी आगे चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बहुत बात हुई थी, स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। और वहीं आजम खां की बात करें वो भी आगे चल रहे हैं। तो तमाम सीटों के अपडेट जो है वो हम आपको दे रहे हैं लगातार। जिस तरीके से अगर मैं 2017 के परिणाम की बात करूं तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी 312, कांग्रेस 7 सीटों पर और सपा केवल महज 47 सीटों पर। और लगातार बसपा की बात करें तो 19 सीटें और अन्य की बात करें तो 18 सीटों पर इस तरीके से मामला बना था। लेकिन उत्तर प्रदेश 2017 और 2022 में एक बहुत बड़ा अंतराल था। इस बार चुनाव मुद्दों पर लड़ा गया था। तो आपको यह भी बता दें कि वोटों की गिनती के बीच अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ट्वीट भी किया है। तो आपको बता दें एक बड़ी खबर, वोटों की गिनती के बीच अखिलेश का ट्वीट भी आया है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि इम्तिहान बाकी है, अभी हौसलों का वक्त आ गया है, अब फैसलों का। तो मतगणना केंद्रों पर दिन रात सतर्क और सचेत रूप से सक्रिय रहने के लिए सपा गठबंधन के हर एक कार्यकर्ता, समर्थक, नेतागण, पदाधिकारी और शुभचिंतक को हृदय से धन्यवाद। लोकतंत्र के सिपाही जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटे। तो अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है। हालांकि 8 मिनट पहले की अपडेट आपको बता रहे हैं, यूपी में बीजेपी को बम्पर बढ़त। उत्तर प्रदेश के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को 100 से अधिक सीटों पर बढ़त दिख रही। समाजवादी पार्टी 68 सीटों पर बढ़त बनाए हुए कुछ देर पहले कांटे की टक्कर दिख रही थी, लेकिन अब बीजेपी बहुत आगे निकल गई है। लाइव अपडेट आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से अभी 152 सीट पर भारतीय जनता पार्टी थी, समाजवादी पार्टी 120 पर। अभी भी अगर मैं आपको बता रहा हूं लाइव अपडेट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 162 सीटों पर, समाजवादी पार्टी 120 सीटों पर है। तो जो लंबा अंतराल यानी भारतीय जनता पार्टी रुझानों में अगर इस तरीके से चलता रहा तो मुझे लगता है कि 1 घंटे 2 घंटे में पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है भारतीय जनता पार्टी। जी हां, जी जी, पंजाब में भी तस्वीर जो है बहुत अलग है। कांग्रेस जहां पर 17 पर, आम आदमी पार्टी 46 सीटों पर आगे चल रही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 403 में, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 403 में 212 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 403 में 212 सीटों के रुझान आ चुके हैं। और नई अपडेट अब तो 135 सीटों पर जिस तरीके से जी 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 तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। मतगणना भी शुरू हो चुकी है, शुरुआती रुझान भी आने लगे हैं। यूपी में रुझानों को देखो तो एक बात तो समझ आ रही है कि भले ही बीजेपी आगे चल रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है। कुछ सीटों का ही अंतर दिखाई दे रहा है, ज्यादा सीटों का अंतर नहीं है, जो आगे चलकर बढ़ भी सकता और घट भी सकता है। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जो जुड़ेंगे वो इस बार चुनाव नतीजे के बारे में बात भी करेंगे। और मुझे लगता है कि चुनाव नतीजे आने में शाम हो जाएगी। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और उनके हिसाब से यूपी में एक बार फिर से बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। असल नतीजे मतगणना के बाद ही आएंगे। तो अब आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में मुद्दों की लड़ाई के बीच जो मामला चल रहा था, उसमें जिस तरीके से अखिलेश यादव की सभा में लोगों का आना, युवाओं का आना,
उनको देखते हुए अगर इन चीजों को मामला चल रहा था तो ये है। तो हमारे पास में बांदा से भी अपडेट आ रही है। तिनवारी विधानसभा से रामकेश निषाद भाजपा से आगे चल रहे हैं, सपा के ब्रजेश प्रजापति पीछे चल रहे हैं। तो 1043 वोटों से आगे चल रहे हैं रामकेश निषाद। और एटा से भी एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, मतगणना स्थल पर सभी पत्रकारों को बाहर ही रोका गया है, अंदर जाने की अनुमति नहीं। आखिर क्या है प्रशासन की मंशा? तो ये बड़ी खबर पंकज गुप्ता एटा से हमें खबर भेज रहे हैं। एटा से बड़ी खबर, एटा मतगणना स्थल पर सभी पत्रकारों को बाहर से ही रोका गया, अंदर जाने की अनुमति नहीं। पंकज जी लिख रहे हैं कि आखिर क्या है मंशा? तो जिस तरीके से मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो बांदा में मतगणना शुरू, सुरक्षा एजेंसियों ने जांच करा दी है जी। तो एक बार फिर से आपको लाइव अपडेट बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 165 सीटों पर आगे चल रही है रुझानों में। और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 120 सीटों पर ही अभी लगातार चल रही है। एक 165 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। देख रहे होंगे कि पूरी तरह से पुलिस फोर्स तैनात है, एलआईयू की टीम तैनात है और जो भी यहाँ से अंदर जाता है उसकी एक एक करके निगरानी की जाती है और निगरानी के बाद ही उसको अंदर जाने दिया जाता है। विधानसभा प्रत्याशियों की बात करें तो वो भी आ गए हैं और उनके मतगणनाकर्ता जो है वो भी सब अंदर आ गए हैं और कुछ ही क्षणों बाद यहाँ मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। बांदा से प्रजातंत्र टीवी के लिए राम जी। चुनाव के आखिरी चरण का चुनाव 7 तारीख को संपन्न हो गया था और आज 10 तारीख है और यहाँ पर मैं मतगणना स्थल पर मौजूद है, जहाँ पर मेरे पीछे देख रहे होंगे कि पूरी तरह से पुलिस फोर्स तैनात है, एलआईयू की टीम तैनात है और जो भी यहाँ से अंदर जाता है उसकी एक एक करके निगरानी की जाती है और निगरानी के बाद ही उसको अंदर जाने दिया जाता है। विधानसभा प्रत्याशियों की बात करें तो वो भी आ गए हैं और उनके मतगणनाकर्ता जो है वो भी सब अंदर आ गए हैं और कुछ ही क्षणों बाद यहाँ मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। बांदा से प्रजातंत्र टीवी के लिए राम जी। चुनाव के आखिरी चरण का चुनाव 7 तारीख को संपन्न हो गया था और आज 10 तारीख है और यहाँ पर मैं मतगणना स्थल पर मौजूद है, जहाँ पर मेरे पीछे देख रहे होंगे कि पूरी तरह से पुलिस फोर्स तैनात है, एलआईयू की टीम तैनात है और जो भी यहाँ से अंदर जाता है उसकी एक एक करके निगरानी की जाती है और निगरानी के बाद ही उसको अंदर जाने दिया जाता है। विधानसभा प्रत्याशियों की बात करें तो वो भी आ गए हैं और उनके मतगणनाकर्ता जो है वो भी सब अंदर आ गए हैं और कुछ ही क्षणों बाद यहाँ मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। बांदा से प्रजातंत्र टीवी के लिए राम जी। चुनाव के आखिरी चरण का चुनाव 7 तारीख को संपन्न हो गया था और आज 10 तारीख है और यहाँ पर मैं मतगणना स्थल पर मौजूद है, जहाँ पर मेरे पीछे देख रहे होंगे कि पूरी तरह से पुलिस फोर्स तैनात है, एलआईयू की टीम तैनात है और जो भी यहाँ से अंदर जाता है उसकी एक एक करके निगरानी की जाती है और निगरानी के बाद ही उसको अंदर जाने दिया जाता है। विधानसभा प्रत्याशियों की बात करें तो वो भी आ गए हैं और उनके मतगणनाकर्ता जो है वो भी सब अंदर आ गए हैं और कुछ ही क्षणों बाद यहाँ मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। बांदा से प्रजातंत्र टीवी के लिए राम जी। चुनाव के आखिरी चरण का चुनाव 7 तारीख को संपन्न हो गया था और आज 10 तारीख है और यहाँ पर मैं मतगणना स्थल पर मौजूद है, जहाँ पर मेरे पीछे देख रहे होंगे कि पूरी तरह से पुलिस फोर्स तैनात है, एलआईयू की टीम तैनात है और जो भी यहाँ से अंदर जाता है उसकी यहाँ से अंदर जाता। तो अपडेट जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 185 सीटों पर आगे चल रही है रुझानों में, समाजवादी पार्टी हल्का सा पीछे पिछड़ती हुई समाजवादी पार्टी 108 सीटों पर आगे चल रही है। बसपा की अगर बात करें तो 6 सीटों पर, कांग्रेस की बात करें तो 3 सीटों पर आगे चल रही है। तो जिस तरीके से सपा गठबंधन आगे चल रहा है, माफ कीजिएगा, सपा गठबंधन पीछे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी 185 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं पर अगर मैं सपा की बात करूं तो 108 सीटों पर आगे चल रही है।